यीशु यीशु यीशु। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु। ईमान से सिफा को करते हैं कबूल, लहू से तेरे यीशु ठहरे हैं हम तो। ईमान से सिफा को करते हैं कबूल, लहू से तेरे यीशु ठहरे हैं हम तो। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु। प्यारे पिता से धन्यवाद देते हैं शुक्रगुजारी के लिए, आपके तमाम बरकतों के लिए जो खुदावन आपने अपने खादिमों को और अपने औलादों को दिया है। खुदावन आपसे गुजारिश है पाके रूह आज आप गुफ्तगू कीजिए, अपने प्यारे बेटे बेटियों से बातचीत कीजिए और अपने मर्म को प्रकट करें। प्यारे पवित्र परमेश्वर पिता, केवल आपको महिमा मिले। पवित्र आत्मा जी आपके द्वारा पिता और पुत्र को महिमा मिल पाए, ऐसा अनुग्रह करें। इस मीडिया के द्वारा जो कुछ भी प्रभु आपका वचन आपके बच्चों तक पहुंचे और हर एक की जिंदगियां यीशु के नाम में परिवर्तन हो, ऐसा अनुग्रह करें। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और विनती निवेदन प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते राजा, सुनिए हृदय से ग्रहण कीजिए। आमीन और आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू। सो प्रभु को महिमा देते हुए प्रभु को धन्यवाद। केवल पवित्र प्रभु को महिमा मिले। हम कुछ नहीं है, जो कुछ है वो है जिसने सब कुछ बनाया है ना। इसलिए दाऊद राजा कहते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। आमीन, है ना। सो हम अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाएं और हर चीज प्रभु से पाने की आस में चले। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा हम लेट चल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन समय पर खत्म करेंगे। सो प्रभु को महिमा मिले। आइए हम प्रभु को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, प्रभु को महिमा देते हुए। और सच में वो अति पवित्र है जो हमारी जिंदगी में राज करने वाला परमेश्वर है, उसी का नाम तो सृष्टिकर्ता प्रभु है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। चलते हैं, जो अब सीख रहे हैं, आज चौथा भाग है और लिखा है, और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं और मैंने तुमको और देश के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो।
यस, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, और हमने देखा, हमने सीखा और हमने जाना इन 3 भागों में, पिछले 3 भागों में हमने देखा कि प्रभु ने क्या कहा, मैं तो स्वयं पवित्र हूं, यानी परमेश्वर अलग है और उसने हमें भी अलग किया। और जब उसने हमें अलग किया तो हमने देखा कि क्या चाहता है। जब उसने हमें अलग किया तो चाहता है कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। दूसरी बात, हमने बहुत अच्छे से प्रभु ने हमें सिखाया कि उसके गुणों को प्रकट करना। दूसरी बात, उसके प्यार को प्रकट करना, है ना। और हमने देखा था तीसरी बात, है ना, उसकी महिमा में दुखों को उठाकर उसकी महिमा करना। इसलिए उसने हमें अलग किया, इसलिए उसने हमें अलग करके रखा कि हम उसकी महिमा करें, है ना। दुख का मतलब है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि तीसरी बात में है कि उसने हमें इसलिए अलग किया कि उसके काम हम पर प्रकट हो, उसके काम हम पर प्रकट हो, और उसके काम सच में हम पर प्रकट हो रहे हैं। आमीन। और वो काम प्रभु ने हमारे जीवन के लिए दिया। आमीन। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और 6:57 हो गया है। हम प्रभु के वचन को चलें। आइए छोटी सी दुआ कर लें। थैंक यू लॉर्ड। अति पवित्र और सामर्थ्य पिता गॉड, फिर दिल से धन्यवाद। पवित्र आत्मा आप कहें, आप बोलें और पिता और पुत्र की महिमा होने पाए, ऐसा अनुग्रह करें। धन्यवाद। आज जो जुड़ गए उनके लिए धन्यवाद, जो नहीं है आ रहे हैं, प्रभु ने ब्लेस करें और आशीष दें। सब बातों में सिर्फ आपको महिमा मिले। मसीह यीशु के नाम में इस विनती को मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन और आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, दिल से प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु भले हैं और अच्छे हैं। और हमारा उद्देश्य, चाहे वो फेसबुक हो या गूगल मीट हो या यूट्यूब हो, है ना, हमारा उद्देश्य परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना। बस मेरे प्रियो, हम अपने आप को नहीं, कलीसिया को नहीं, लेकिन प्रभु को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि प्रभु का कलाम जो जिंदा कलाम है वो हमारी जिंदगी में कैसा काम करता है, ये बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का वचन सच में हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, और वो वचन हमारी जिंदगी में बदलाहट को लाता है। चलिए चलते हैं, तो यहाँ चलते हैं। और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं, और मैंने तुमको और देश के लोगों से इसलिए अलग किया कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। हमने शुरू में स्टार्ट में कहा था, इसमें 2 बातें, एक ऊपर एक नीचे है ना। अब बीच की बातों को हमने देखा था, आज ऊपर की बातों को देखते हैं। लिखा है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, है ना। रिमाइंड, आपको याद हो ना, ये लिखा है कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। अब हम परमेश्वर के लिए कैसे पवित्र बने रह सकते हैं? हम परमेश्वर के लिए कैसे पवित्र हो सकते हैं? हम कैसे परमेश्वर के लिए अलग रह सकते हैं? सोचने वाली बात है ना। कैसे रहेंगे हम तो संसार में हैं, संसार में जी रहे हैं, और संसार में शैतान ऐसी बातों को लाता है कि हम पल पल में भूल जाते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं। जब तक बाइबल रहती है तो बाइबल का असर रहता है, जब तक प्रभु के दास दासी तो उनका असर रहता है, पवित्र आत्मा का असर। लेकिन उसके बाद जब तो अकेले फिर हम वैसे हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आज आपको बताना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से, है ना, मेरे लिए पवित्र बने रहना, है ना। हमारा टॉपिक यही है, मेरे लिए पवित्र बने रहना। आज हम देखेंगे हम कैसे प्रभु के लिए पवित्र रह सकते हैं, कैसे, कौन सी वो बातें हैं जो हमें याद दिलाएगी, या वो कौन सी बातें हैं जो हमें करने की जरूरत है, तो हम रिमाइंड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि नहीं, हम अलग किए हुए हैं। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, मैं इस शब्द को आज बार बार दोहराना चाहता हूं। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, है ना। चलिए, कैसे हम प्रभु के लिए पवित्र बने रह सकते हैं? अर्थात कहने का मतलब है, वो कौन सी चीज है जो हमें प्रभु में बने रहने के लिए हमारी सहायता कर सकती है?
यस, ओके। सो पहली चीज है हमें बने रहने में, प्रभु के बने रहने में। चलिए चलते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार, यस, सब कुछ लाइव है। मैं हमेशा लाइव कहता हूं, यानी लाइव है ना? ओके। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया जीसस। उसका 15वां अध्याय और उसका 7वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय और उसका 7वां वचन। और बाइबल यहां कहती है, बाइबल सिखाती है, सुनिएगा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब है तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। कैसे हम प्रभु के लिए पवित्र बने रह सकते हैं? या कौन सी बातें हैं जो हमें प्रभु के लिए पवित्र बनाकर हमें रखेगी? और वो पहली चीज है परमेश्वर का वचन। आज पहली चीज है मेरे प्रियो, वो है परमेश्वर का वचन। या लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो, तब इस बात को तुम याद कर सकते हो कि तुम परमेश्वर के लिए अलग किए गए हो, अलग हो। और जब अलग हो तो तुम्हें अलग रहना है, बस पवित्र। मेरे प्रियो, कैसे? वचन के अनुसार, वचन के अंदर जाकर। या लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो, बस ये बात, ये पॉइंट नंबर 1, पहली चीज, तुम मुझ में बने रहो। ये कौन कि तुम मुझ में बने रहो? अर्थात यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन। जी, इसी के साथ मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और 14 वचन सुनिए इसी का, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। तुम मुझ में बने रहो। और वहां लिखा है तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। अब हम कैसे पवित्र बने रह सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। आमीन। परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब परमेश्वर के वचन को, अर्थात पवित्र यीशु मसीह जो आज वचन के तौर पर हमारे सामने है, हमें उस पर रहने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन के अंदर रहने की जरूरत है। इसलिए दाऊद राजा जी कहते हैं भजन संहिता 119 अध्याय के 11वें वचन में कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। कहां छोड़ दिया? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छोड़ रखा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मेरे प्रियो, पवित्र रहने के लिए सबसे पहले यदि कोई सहायक है तो वह है परमेश्वर का वचन। और ये परमेश्वर का वचन ही है जो आपको दुनिया से अलग करके रखेगा, आपको रिमाइंड, आपको याद दिलाएगा। परमेश्वर का वचन में जब आप रहेंगे तो बार बार वो कहेगा, चल इधर चलो। सुनिए, एक गांव में प्रभु यीशु मसीह और चेले जा रहे थे, और जैसे गांव में यीशु मसीह एंट्री करने लगे तो गांव वालों ने देखा, बोले नहीं नहीं गुरु, हमारे यहाँ नहीं आना, जाओ। और यीशु मसीह उस गांव से आगे की ओर मुड़ने लगे। लेकिन चेलों में से याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, हमें आज्ञा दे दे बस।
हे प्रभु हमें आज्ञा दे दे, अब भी आग गिरा देंगे यहाँ और इनको बता देंगे, जिनको ये जल जाएंगे अब भी पता चल जाएगा इनको हम कौन लोग हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, तुम और आत्मा के हो, वो और आत्मा के हैं। तुम और आत्मा के हो, वो और आत्मा के हैं। याद रख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह जो वचन है, ये वचन आपको औरों से अलग करके रखता है। ये वचन में जीना, वचन के साथ चलना, वचन में बने रहना, ये आपको औरों से अलग करके रखेगा और आपके जीवन में ये बात को बता देगा कि आप प्रभु के लिए हैं, क्योंकि वह लिखा है परमेश्वर के वचन में कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहो। और उसके लिए हम पवित्र कैसे बने रह सकते हैं? जब हम वचन के अंदर आ जाएंगे, वचन को बार बार मनन करेंगे, वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, वचन में चलेंगे, है ना। वचन में सुनना है, वचन में रहना है और वचन में चलना है। ये 3 बातें हैं, वचन में रहना, वचन में सुनना और वचन में चलना। फिर से कहूं, वचन में रहना, वचन में सुनना और वचन में चलना। क्यों? चलिए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 1 अध्याय जी और उसका 3 वचन सुनिएगा। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वे जो सुनते और इस पे लिखी हुई बात को मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि समय निकट आया है। चलिए हम ये प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चाहिए आपको कि वे जो वचन को पढ़ता, यानी आप वचन में हैं इसलिए तो पढ़ेंगे ना। वे जो सुनते हैं और वे जो चलते हैं। जब ये 3 बातें हमारी जिंदगी में वचन में होगी तो याद रख लीजिए, प्रभु अब परमेश्वर का वचन हमें बार बार याद दिलाएगा कि हमें पवित्र बने रहना है, हमें पवित्र बने रहना, हमें पवित्र बने रहना, औरों की तरह नहीं। इसलिए पौलुस जी कहते हैं तुम औरों की तरह सोते ना रहो, है ना। औरों की तरह सो ना, लेकिन जागते रहना और उसकी महिमा करना। मेरे प्रियो, अति पवित्र परमेश्वर है वो जो आपसे और मुझसे प्यार करता है। वो परमेश्वर है जो आपके मेरी जिंदगी को बदलता है, वो परमेश्वर है। सो चलिए चलते हैं, आज पहली बात देखते हैं, वो है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर के वचन को परमेश्वर ने कितना महत्व दिया आपको मालूम है? आज लोग परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते। मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं और मैं नाम कहना चाहूंगा। एक सत्संग है, सत्संग जिसमें आराधना होती है, प्रार्थना होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वचन नहीं होता। वचन ही तो सब महत्वपूर्ण है ना। आराधना जरूरी है, प्रार्थना जरूरी है, एक दूसरे के लिए संगति जरूरी, सब कुछ जरूरी है, लेकिन उसमें परमेश्वर का वचन होना भी जरूरी है मेरे प्रियो। क्योंकि पहली शताब्दी की कलीसिया क्या करते थे? यही काम तो करते थे, यही काम करती थी। प्रेरितों के साथ बैठकर वचन को सुनना, मनन करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार संगति करना, बहुत सारी बातें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वचन को पहला महत्व दिया, पहला महत्व, है ना। चलिए पढ़ लेते हैं हम जल्दी से भजन संहिता। ओके, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जी। भजन संहिता की पुस्तक जी है कि नहीं आपके पास? यदि है तो फटाक से निकाल सकते हैं हम। ओके, भजन संहिता 100 ओके भजन संहिता 138 अध्याय और उसका 2 वचन। भजन संहिता 138 अध्याय उसका 2 वचन। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा
और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हे प्रभु, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। अब मालूम आपको, जब मूसा जी ने पूछा, यदि वे पूछेंगे कि जो मिला उसका नाम क्या है, तेरे परमेश्वर का नाम क्या, तो बोला मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं, है ना। परमेश्वर के इतने सारे नाम, यहोवा इरे, यहोवा राफा, यहोवा सालोम, यहोवा छिकैनु, यहोवा येरो, और बहुत सारे नाम यहोवा के। लेकिन मालूम, उन सब नामों से बढ़कर उसने, परमेश्वर ने अपने वचन को महत्व दिया। क्यों? क्योंकि वचन में जीवन है, वचन में जीवन है। और मेरे प्रियो, जब आप और मैं वचन पर बने रहेंगे, वचन पर चलते रहेंगे, वचन को सुनते रहेंगे और वचन पर चलते रहेंगे, तो ये तीन चीजें हमारी जिंदगी में जब रहेगी ना, तो याद रखें, ये वचन ही है जो हमें याद दिलाएगा हम अलग हैं, हम पवित्र किए हुए हैं। लिखा है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। ये वचन ही आपको बताएगा, ओह आप अलग किए हो, आप अलग किए हो। वचन को हटा दीजिए, जैसे कहते हैं हम संसार की तरह, हम भी कोई फर्क नहीं संसार में और हम में। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हम अलग महसूस करते हैं। चलिए, तीन बातें। पहली बात, परमेश्वर के वचन में रहना। आमीन। परमेश्वर के वचन में रहना, यानी इसका मतलब है परमेश्वर के वचन में आपको अडिग रहने की जरूरत है ना। नंबर वन, पहली चीज, जब आप वचन को पकड़े रहेंगे, परमेश्वर के वचन में बने रहना, आंधी आए तूफान आए आपको हिलना नहीं है, आपको बने रहना है, वचन पर बने रहना है, वचन को पकड़े रहना है ना। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। सुनिए, एक बार ऐसा हुआ, यहूदा देश से प्रभु ने एक नबी को पहुंचाया और नबी को बोला कि जाओ बेतेल में जाओ, वहां जाके भविष्यवाणी कर दो, और देखो जिस मार्ग से जाओगे उससे लौट कर नहीं आना, दूसरे मार्ग से लौट कर आना, ना तो वहां खाना ना पीना ना कुछ नहीं करना, बस जाना बोलना और दूसरे मार्ग से लौट कर आना। ओके, ये चला गया, इसने भविष्यवाणी की बातें कही, सब कुछ कह दिया और आगे चला गया, दूसरे मार्ग से लौटने लगा। लेकिन उसी बेतेल में एक और नबी रहते थे जो अपने आप को नबी कहते थे। वो चलेगा, उन्होंने बुला के लाए पहले वाले नबी को, और जब पहले वाले नबी से जाके बोला कि चलो भाई तुम वापस चलो, मेरे घर चलो, खाना वाना खा के जाना, तो बोले नहीं नहीं, प्रभु ने मुझे मना किया है, मैं तो पानी भी नहीं पी सकता। तो उसने कहा, दूसरे वाले ने, अरे मैं भी तुम्हारी जैसा नबी हूं, परमेश्वर ने मुझसे कहा है, मुझसे कहा। अच्छा हाँ, तुम चलो, मेरे घर चलो। और वो पहला वाला नबी दूसरे वाले नबी के घर आ गया, और जब वे खाना खा ही रहे थे तो बाइबल कहती है वो दूसरे वाले नबी पर परमेश्वर का आत्मा उतरा और उससे कहा, पहले वाले से कहा, देख तूने मेरी बात नहीं मानी, परमेश्वर की बात नहीं मानी, इसलिए देख शेर रास्ते पर खड़ा और वो तुझे फाड़ेगा। बस, है ना। कहने का मतलब है, सुनिएगा बड़े ध्यान से, परमेश्वर के वचन पे बने रहना। परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, सीधा चलते रहना। तो हमें परमेश्वर के वचन पे सीधा चलना है, बने रहना उस पर। ये भविष्यवक्ता तो थे, इन्होंने भविष्यवाणी कर दी, इन्होंने जो कुछ कहना था वो कह दिया, भविष्यवाणी पूरी भी हो गई, लेकिन याद रखें वचन पर बने नहीं रहे। मेरे प्रियो, बस एक भविष्यवक्ता की वह इतनी सी गलती थी कि उसने स्वयं बैठकर परमेश्वर से नहीं पूछा, क्या प्रभु मैं लौट जाऊं। परमेश्वर के वचन पर बने नहीं रहना। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन पर बने रहना है, और वो भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन पर नहीं बने थे, इसलिए शेर ने उन्हें फाड़ डाला, शेर ने मार दिया उन्हें। याद रखें, परमेश्वर के वचन पर बन, यानी परमेश्वर ने कह दिया। मैं आपको बता रहा हूं, और चलते आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ना चाहता हूं। जी जी जी,
क्योंकि परमेश्वर के वचन पर बने रहना। ओके, चलिए चलते हैं गिनती की पुस्तक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी जी, गिनती की पुस्तक उसका 22वां अध्याय। हाँ जी, अब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। जी, 22वां अध्याय, और मैं यहां से पढ़ूंगा दूसरे वचन से। सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इज़राइल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब ये जानकर कि इज़राइली बहुत हैं उन लोगों से अत्यंत डर गया, और यहां तक कि मोआब इज़राइलों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वो दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को चट कर जाएगा, जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था, और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे, ये कहकर उसे बुला लाए कि सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि ऊन से ढक गई है, और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो। हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें, क्योंकि यह तो मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वो धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वो श्रापित होता है। ये बालाक ने बिलाम के पास खबर पहुंचा दी। अब सुनिएगा आगे, है ना। तो यहां क्या होता है कि जो लोग जाते हैं वो बिलाम के पास जाते हैं, और बिलाम के पास जाते हैं तब क्या होता है, मैं 9वां वचन पढ़ूंगा। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, ये तेरे यहां ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास ये कहल भेजा है कि सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल दूं। सुनिएगा, पवित्र आत्मा जी एक बात यहां कह रहे हैं, सुनिएगा। जो शक्तिशाली होते हैं ना, जो ताकत दिखाते हैं, उस ताकत से बड़ी एक और चीज होती है, और वो है श्राप। याद रखिएगा, बाइबल कह रही है। बालाक ने बिलाम को इसलिए बुलाया कि बिलाम जी तुम आओ और आकर श्राप देना, बस श्राप दे देना, और जब आप श्राप दे दोगे ना तो हम तो वैसे ही जीत जाएंगे, क्योंकि ताकत से बढ़कर श्राप है। याद रखिएगा, बाइबल कह रही। चलिए, हमारा टॉपिक वो नहीं है, प्रभु ने चाहा तो कभी सीखेंगे। आगे चलते हैं, है ना। तो 12वें वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। सुनिएगा, वे आशीष के भागी हो चुके हैं। अब ये गया, बिलाम गया, उनसे कहा भाई मैं नहीं जा सकता, परमेश्वर ने बोला नहीं आना। ओके, वे लोग बालाक के पास गए। बालाक ने कहा, अच्छा काम करो, बिलाम को बोल दो कि आधा राजपाट तेरे को दे देंगे। वो फिर आए, ये फिर बिलाम से बोले, अच्छा मैं परमेश्वर से पूछ लेता हूं। परमेश्वर से पूछ लेता हूं, यानी परमेश्वर ने विचार बदल दिया है क्या? परमेश्वर ने विचार बदल दिया। वे जो आशीष के हकदार हैं, क्या वे श्राप, परमेश्वर उन्हें श्राप देगा? क्या उनको परमेश्वर श्राप का हकदार बनाएगा? वे जो आशीष के हकदार हो चुके हैं। बिलाम एक बार नहीं, 4 बार, 3 बार, 4 बार बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर से सोचा कि परमेश्वर खुश हो जाएगा और मेरे मुंह से इनके लिए श्राप निकलेगा। लेकिन चारों जगह, चारों दिशाओं से परमेश्वर ने बिलाम के द्वारा इज़राइल को आशीष और आशीष दी। इसका मतलब उसका वचन बदलता नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका वचन बदलता नहीं है। याद रखना, वो मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। उसके वचन पर बने रहना,
परमेश्वर ने कह दिया यस तो यस, आप आशीष के हकदार हैं यानी हैं, आप चुने हुए हैं यानी हैं, बस बात खत्म। कहाँ है, कुछ है नहीं है, कुछ तो दिखता नहीं है, कुछ ये सब क्यों? परमेश्वर की दृष्टि में आप चुने हुए हैं, यह बात खत्म। परमेश्वर का वचन है, सो परमेश्वर के वचन पर बने रहना, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर के वचन को सुनना। यानी कि मतलब यह है, परमेश्वर के वचन को सुनने का अर्थ है उसके मर्म को जानना। जी, बहुत अच्छे से यदि मैं बोलूं तो चलिए चलते हैं, ओके, वचन की ओर चलते हैं। उसके मर्म को सुनना, उसके दिल की बातों को सुनना, है ना? वचन को सुनने का मतलब, हालेलुया, वो हमसे ऐसा नहीं है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वो नहीं हो रहा, लेकिन अपने मन की बात वो आपको बताएगा, वो क्या करने जा रहा वो आपको बताएगा। इसलिए उसके वचन को सुनना। हालेलुया, चलते हैं, ओके, पहला सामुएल की पुस्तक, हाँ जी बिल्कुल सही, ओके, है ना? और उसके तीसरा अध्याय, और यहां पर सामुएल है जो बालक है, बहुत छोटा बालक है, वो यहोवा की आवाज को नहीं समझता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे पुकारे जा रहा है। एक बार सामुएल एली के पास दौड़ के गया, फिर प्रभु ने कहा सामुएल, फिर एली के पास दौड़ कर गया वो, सामुएल, फिर एली के पास दौड़ कर गया वो, तीसरी बार, चौथी बार फिर परमेश्वर ने आकर कहा सामुएल। सोचिए, क्या किसी को 4 बार परमेश्वर आवाज दे? एक बार नहीं, वरन परमेश्वर 2 बार बातें करता, 4 बार। यानी इसका मतलब है परमेश्वर के अंदर वो मर्म भरा है, वो जो बताना चाहता है, और 4 बार। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के कलाम में से, मैं आपको यूं ही नहीं कह रहा हूं, है ना? लेकिन क्या था, सुनिएगा यहां, ओके, सुनिएगा 10 वचन और 11 वचन। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा सामुएल, सामुएल। सामुएल ने कहा कह, क्योंकि तेरा दास तेरी सुन रहा है, तेरा दास तेरी सुन रहा है, तेरा दास अपने कानों को तेरी बातों की ओर लगा लिया है और सुन रहा है। तब सुनिए, यहोवा ने सामुएल से कहा सुन, मैं इस्राएल में काम करने पर हूं, जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। ये कौन सा मर्म है? परमेश्वर वादा किया है, मैं बिना बताए कुछ भी नहीं करूंगा। परमेश्वर कहता, मालूम है, परमेश्वर अपने मर्म को अपने बच्चों पर प्रकट करता है, याद रखिएगा, अपने भविष्यवक्ताओं पर अपने मर्म को प्रकट करता है, और बिना बताए वो कुछ नहीं करता है। वो बताता है अपने बच्चों को कि उसे वो क्या करना चाहता है, क्या करना चाहेगा। मेरी प्रियो, इस समय में परमेश्वर की सुनेंगे ना, तो प्रभु आपको एक एक बात कहेगा, एक एक बात बताएगा कि इसके बाद क्या, और इसके बाद क्या, और इसके बाद क्या, ताकि उसके मर्म को आप समझ सको और लोगों को बता सको कि उस मर्म के द्वारा लोग मन फिराए और परमेश्वर के पास आ जाए। और यहां लिखा, मैं इस्राएल में काम करने पर हूं, जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। तो छोटे से बच्चे पर परमेश्वर अपने मन को प्रकट कर रहा है। बोल, तेरा दास तेरी बातों को सुन रहा है, तेरा दास तेरी बातों को सुन रहा है। बोल आमीन। सुनिए, सुनना, ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, कम समय में हम ज्यादा बातें करें। सो सुनना वचन को, पहली बात है वचन में बने रहना, दूसरी बात है उसको सुनना, और तीसरी बात है उस पर चलना भी है। चलने का मतलब, परमेश्वर ने अब्राहम जी को कहा, उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय, चलिए चलते हैं, 12वां अध्याय और पहला वचन सुनिए। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश
और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला। हालेलुया। यहोवा के इस वचन के अनुसार, यहां देखिए, यहोवा के, चौथा वचन, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला। कौन सा देश दिखाऊंगा पता नहीं, फोटो भी नहीं दिखाया, परमेश्वर ने बोला ये सब कुछ छोड़ दे, चल। क्या क्या देने का वादा कुछ नहीं, बस मैं है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे मूल बनाऊंगा, और जिसको तू आशीष दे वो आशीषित होगा, जिसको तू श्राप दे वो श्रापित होगा, लेकिन मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। लेकिन लेके कहां जा रहा पता नहीं, कहां ले जाएगा पता नहीं। लेकिन मेरी प्रियो, अब्राम, हाजी अब्राम ने एक्शन लिया और बस, यस, उसने आवाज सुनी, ओके, बोरा, अपना बोरा बिस्तर उठाया और चल दिया, निकल गया, वहां रुका नहीं। वो चलने का अर्थ है, सुनिएगा, चलने का अर्थ परमेश्वर के वचन पे चला, एक्शन। लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में जब हम उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखते हैं तो उड़ाऊ पुत्र सुअरों के साथ फली खा रहा है, लेकिन जब अपने आपे में आया तो अपने आपे में आकर कहता है, अरे यहां मैं भूखा मर रहा हूं और मेरे पिता के घर तो उनके भोजन पेट से ज्यादा रोटियां मिलती हैं, मैं जाऊंगा, उठकर जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा, पिता मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया, अब मैं इस योग नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मैं तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे एक दास समझ के रखे। ओके, ऐसा सोचा, मन में आया सब कुछ, और उठा वो, और उन सुअरों को छोड़कर, उस फल्ली को छोड़कर वो चल दिया। कितनी दूर का रास्ता था नहीं पता, लेकिन दूर से चला आया वो, दूर से चला आया। एक्शन, परमेश्वर के वचन पे चलने का मतलब है एक्शन करना, प्रतिक्रिया करना, कर्म करना। परमेश्वर के वचन को सुनकर कर्म करना, उस पर चलने का मतलब है कर्म करना। बाइबल एक जगह और रीति से कहती है कि यदि मान लो तुम्हारे कोई भाई बहन आए और ठंड है, बहुत ठंड लग रही है, और वो आए और तुमने बोला अच्छा चलो आओ प्रार्थना करें, वो ठंड में बेचारे प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया रब्बा शब्बा बाबा बाबा हालेलुया, 1 घंटे 1.5 घंटे ठंड भी लग रही, प्रार्थना किया, और उसके बाद अच्छा ठीक है जाओ, प्रभु तुम्हें गर्म रखे, अच्छा दे, वापस जाओ। बहुत खुश लगेगा उनको, याद रखें, है ना। कर्म भी करना, वचन पर चलने का अर्थ है उस कर्म को करके दिखाना। जब ये 3 बातें परमेश्वर के वचन के अंदर होगी तो ये वचन जो है ना वो हमें बार बार याद दिलाएगा, पवित्र बने रहो, अलग किए हो तुम मेरे लिए पवित्र बने रहो, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, ये तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए। देखो खुदा ने यहां पर एक बात मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूं, परमेश्वर ने हम पर वो इच्छा को डाल दिया। सुनिएगा, है ना, मैं वापस वहीं लेके चल रहा हूं, ले व्यवस्था जी, उसका 20वां अध्याय और उसका 26वां वचन, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, ये तुम्हारी इच्छा, ये तुम्हारी इच्छा है तो तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, और नहीं है तो तुम्हारी इच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हारी इच्छा। परमेश्वर हमारी इच्छा को जानना चाह रहा है, क्या हम पवित्र बने रहेंगे, और पवित्र बने रहने के लिए परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। आइए मेरे हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने वचन पर बनाकर रखें, हम परमेश्वर के वचन पर बने रहें
हम परमेश्वर के वचन को सुनते रहें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहें। ये तीनों बातें हमारी जिंदगी में हमारी इच्छा से होना चाहिए, किसी के दबाव से नहीं, किसी के मारने से नहीं, पास्टर के द्वारा नहीं, ओहो परिवार के द्वारा नहीं, लेकिन आपकी खुद की स्वयं की इच्छा होनी चाहिए पवित्र बने रहने की। और नहीं तो वो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा। आइए हम प्रार्थना करें। अति पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर पिता, दिल से धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, सिर्फ आपको महिमा देते हैं पिता से। आप बढ़ते जाए और हम कहते हैं प्रभु ऐसा अनुग्रह दया करें। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं, दिल से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय आपने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर पिता, ताकि हम मिलकर आपकी महिमा कर सकें। सब बातों में आपको दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और विनती करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने कहा तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। प्रभु आपका वचन ही हमें पवित्र बनाता है, आपका वचन ही हमें पवित्र करके रखता है, आपका वचन हमें अलग करके रखता है खुदावन। आपको दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो कुछ आपने दिया आपके बच्चों तक पहुंचा दिया। कोई गलती तो क्षमा करे और अपने लहू से धोकर से तो साफ करे। प्रभु ये आपका वचन है, हर एक की जिंदगी में काम करें और हर एक की जिंदगी बदलती चली जाए। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले, और धन्यवाद और धन्यवाद धन्यवाद के साथ पिता ये विनती आपके बेटे और हमारे उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह जी के मीठे और प्यारे नाम से मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाए परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, अगुवाई हम सबों के साथ, इन सब प्रियो के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन वरन युगान युग तक बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु ने चाहा तो कल फिर मिलकर हम परमेश्वर की महिमा को करने पाएंगे। सो जब तक ना मिले तब तक एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु की महिमा करें। सो जय प्रभु यीशु मसीह की, जय प्रभु यीशु मसीह की। थैंक यू।